प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। महान संयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह लगभग प्रत्येक 20 वर्षों में एक बार होता है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में बृहस्पति ग्रह को लगभग 30 वर्ष तथा शनि ग्रह को 12 वर्ष लगते हैं। तीसरा, महान संयोजन के दौरान बृहस्पति और शनि एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं। चौथा, यह घटना उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत और दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत के साथ होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। महान संयोजन प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण लगभग 20 वर्षों में एक बार होता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में बृहस्पति ग्रह को लगभग 12 वर्ष और शनि को 30 वर्ष लगते हैं। शनि की कक्षा विशाल होने के कारण इसे अधिक समय लगता है। साथ ही अन्य ग्रहों की अपेक्षा मंद गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि यह सूर्य से दूर होने के कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य के करीब आने वाले ग्रहों की अपेक्षा कम प्रभावित होता है। जब ये ग्रह अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ते हैं तो हर 2 दशक में बृहस्पति और शनि समीप आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप खगोलविद इसे महान संयोजन कहते हैं। बृहस्पति और शनि चमकीले ग्रह हैं जिन्हें प्रायः नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन संयोजन के दौरान ये एक दूसरे के अधिक करीब तथा चमकीले दिखाई देते हैं। यह घटना उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अयनांत, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत के समय होती है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 और 4 गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आर क्लस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित कृष्ण गोदावरी बेसिन महाद्वीपीय सीमांत का एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम बेसिन क्षेत्र है। दूसरा, यह एशिया में सर्वाधिक गहरा अपतटीय गैस फील्ड है, जिसकी गहराई 2000 मीटर से भी अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने आर क्लस्टर से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। आर क्लस्टर काकीनाडा तट पर मौजूद KGD6 कंट्रोल एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन महाद्वीपीय सीमांत का एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम बेसिन है। इस बेसिन में तेल और गैस भंडार की अच्छी संभावनाएं हैं। इस बेसिन में पहली बार गैस की खोज वर्ष 1983 में हुई थी। यह एशिया में सर्वाधिक गहरा अपतटीय गैस फील्ड है, जिसकी गहराई 2000 मीटर से भी अधिक है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिमालयन ट्रिलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन द्वारा लुप्त प्राय घोषित किया गया है। दूसरा, यह हिमालयी क्षेत्र के सर्वाधिक वाणिज्यिक कारोबार वाले पौधों में से एक है। तीसरा, यह हिमालय के समशीतोष्ण और उप अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। चौथा, इसे कैंसर रोधी और एंटी एजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में हिमालय की एक आम जड़ी बूटी हिमालयन ट्रिलियम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन द्वारा संकटग्रस्त घोषित किया गया है। हाल ही के वर्षों में यह पौधा अपनी उच्च औषधीय गुणवत्ता के कारण हिमालय क्षेत्र के सबसे अधिक वाणिज्यिक कारोबार वाले पौधों में से एक बन गया है। यह समुद्र तल से 2400 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के समशीतोष्ण तथा उप अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे कैंसर रोधी और एंटी एजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2, 3 और 4 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को।
विश्व भारती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व भारती राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। तीसरा, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1981 में की थी। चौथा, वर्ष 1951 में इस संस्था को संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी विश्व भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। ये पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में की थी। उन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ भारत के साथ दुनिया का संवाद है। आजादी से पहले तक यह एक कॉलेज था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1951 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। खुदीराम बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। दूसरा, ये बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली अनुशीलन समिति से संबद्ध थे। तीसरा, वे मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड हत्याकांड में शामिल थे। चौथा, अरविंद घोष और निवेदिता द्वारा दिए गए सार्वजनिक व्याख्यानों से प्रेरित होकर वह क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। खुदीराम बोस ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। ये बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली अनुशीलन समिति से संबद्ध थे। वे वर्ष 1908 में एक अन्य क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड हत्याकांड में शामिल थे। अरविंद घोष और निवेदिता द्वारा दिए गए सार्वजनिक व्याख्यानों से प्रेरित होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए। खुदीराम बोस का जन्म वर्ष 1889 में मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे युवा नेताओं में से एक थे। सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।